आज मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं नारायण, और यह घोषणा करता हूं कि आज से इस वृंदावन को ब्रह्मांड का सबसे सुंदर स्थान कहा जाएगा। और आज से इस वृंदावन में कभी भी किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होगा। वृंदावन सदैव सदैव के लिए समृद्ध होगा, और जहां स्वयं नारायण वहां भला कैसे कोई विपदा आ सकती। वृंदावन वासी सदैव प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन यापन करेंगे। वृंदावन में आने वाला प्रत्येक मनुष्य अपने दुखों से मुक्त हो जाएगा। धन्यवाद ब्रह्मदेव। अति उत्तम कान्हा, तुमने तो अपनी इस एक लीला से जन्मों जन्मों के लिए वृंदावन को समृद्ध कर दिया, ब्रह्मदेव से वरदान दिला दिया। अब चलो दाऊ, हम भी तो अपनी गैयाओं के पास जाते हैं, नहीं तो फिर सब हमें ढूंढने निकलेंगे। उचित कहा, चलो चलो। गौरी, आराध्य की जिस भेंट के विषय में जानने के लिए तुम इतनी उत्सुक थी, अब तो उसके विषय में जानने के लिए मैं भी अत्यंत आतुर हूँ। देखो ना, ब्रह्मदेव ने सबके समक्ष यह स्वीकार कर लिया कि इस संसार में वृंदावन से अधिक सुंदर स्थान और कोई नहीं। अब आराध्य न जाने किस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब तक तो आप मुझे धैर्य रखने के लिए कह रहे थे, अब आपका धैर्य भी समाप्त होने लगा क्या? हाँ, हो गया समाप्त। मेरे विचार से तो आराध्य को उस विशेष भेंट की घोषणा कर देनी चाहिए, वो भी शीघ्र। और किसी को ना सही, परंतु मुझे तो बता ही सकते हैं। ऐसा क्यों? तुम कुछ भूल रही हो गौरी। स्मरण है आराध्य ने क्या कहा था? इस वृंदावन में महादेव आपको कुछ विशेष देने वाले हैं, जिससे आप आश्चर्यचकित हो जाएंगी। वृंदावन में तुम्हें जो विशेष भेंट मिलेगी वो तुम्हें मैं ही दूंगा। अब इस नाते यदि देखा जाए तो उस विशेष भेंट को देखने का सर्वप्रथम अधिकार तो मेरा ही बनता है। महादेव, वो भेंट आप केवल मुझे देने वाले हैं, इसलिए आपको इतना उत्तेजित होने की कोई आवश्यकता नहीं। वो भेंट केवल मेरे लिए है। मेरे भ्राता मुझे प्रथम बार कुछ भेंट करने वाले हैं। मैं ये तो नहीं जानती कि वो भेंट क्या है, परंतु मैं ये अवश्य जानती हूँ कि वो कुछ अद्भुत होगी। चलिए अब हम मिलकर भूमि का पूजन करते हैं, इस आशा और विश्वास के साथ कि इस वर्ष इस भूमि पर उगने वाली फसल अच्छी हो। बच्चों, चलो यहाँ आ जाओ, आरती का समय हो गया है। आ जाओ। वृंदावन में होने वाली ये हमारी पहली फसल होगी। हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे वृंदावन पर नारायण का आशीर्वाद सदैव बना रहे। अवश्य मैया। धन धान्य के भंडार सदा भरे रहें। अच्छी फसल के साथ साथ हम सबको सुख शांति भी प्राप्त हो। हाँ जी जी।
बैल को लाया जाए। पूजा संपन्न हुई, बैल और हल भी सज है। खेती आरंभ करते हैं। बच्चों चलो, तुम सब वहां छाव में जाकर बैठ जाओ। कान्हा, अब वृंदावन में तो सब ठीक हो गया है ना? अब महादेव का क्या? अर्थात अब भोले मत बनो कान्हा। तुम तो जानते हो मैं क्या पूछ रहा हूँ। देवी पार्वती के साथ अब महादेव से भी तुम्हारी लीला देखने की प्रतीक्षा नहीं हो रही है। जो विशेष बात तुम देवी पार्वती को बताने वाले थे, उसका क्या? बताऊंगा, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। अब किस बात की प्रतीक्षा है? मेरे भोले दाऊ, महादेव ने कह दिया कि वृंदावन ब्रह्मांड में सबसे सुंदर स्थान है क्योंकि मैं यहाँ हूँ। हाँ, ब्रह्मदेव ने भी ये मान लिया कि कोई भी स्थान उसके बनाने वाले के कारण सुंदर नहीं होता, अपितु वहाँ रहने वाले लोगों के कारण सुंदर बनता है। हाँ, परंतु ये बात मैं नहीं मानता। ये क्या कह रहे हो? तुमने ब्रह्मदेव द्वारा दी गई चुनौती को स्वीकार किया। यहाँ बहुत घटित होने के बाद उन्होंने भी मान लिया, और अब तुम स्वयं नहीं मानते कि वृंदावन सबसे सुंदर नहीं? हाँ दाऊ, क्योंकि मेरे लिए तो कैलाश ही अधिक सुंदर स्थान है, क्योंकि वहाँ मेरे आराध्य जो रहते हैं। तो जब मेरे सुंदर आराध्य कैलाश में है, तो वृंदावन कैसे सुंदर हो सकता है? मैं कुछ समझा नहीं, इसका क्या अर्थ है? वृंदावन को अधिक सुंदर बनाने के लिए उन्हें यहाँ मेरे साथ रहना होगा। अर्थात आप थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए दाऊ, आपको शीघ्र ज्ञात हो जाएगा। ये आराध्य अंततः क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण आपको अतिथि के रूप में वृंदावन बुलाने का विचार कर रहे हो? नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि यदि ऐसा होता तो आराध्य मुझे स्वयं निमंत्रण देते। ना जाने भ्राता कौन सी लीला रच रहे हैं। बताओ ना कान्हा, तुम क्या करने वाले हो? दाऊ, लीला बताने से अधिक दिखाने में आनंद आता है। वो उधर देखिए। मुखिया जी, यहाँ से तो जल निकल रहा है। अद्भुत! ये तो बहुत ही शुभ संकेत है। प्रतीत होता है कि इस भूमि के नीचे जल का स्रोत है। खेतों की सिंचाई के लिए उत्तम प्रबंध हो गया है आर्य। हाँ यशोदा, हमें और खुदाई करनी होगी ताकि हमें पता चल सके कि जल का स्रोत कितना है। आइए खुदाई कीजिए। जी। ये क्या नंद जी, ये पानी तो धरती में समा गया। हमें और गहराई तक जाना चाहिए।
जल का प्रवाह तीव्र होने से गड्ढा तो बहुत ही तीव्रता से भर रहा है। मुखिया जी, जल का प्रवाह तो बढ़ता ही जा रहा है। जल प्रवाह ऊपर आ गया तो खेतों में बह जाएगा, जो हमारी फसलों के लिए अच्छा नहीं है। अभी क्या नई लीला है कान्हा? अब देखिए दाऊ, आप और चकित हो जाएंगे। वृंदावन में आपका स्वागत है आराध्य। शिवलिंग। भोलेनाथ ने हमारे मन की बात सुन ली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमें शिवलिंग को बाहर निकालना होगा। आइए। अच्छा, तो महादेव शिवलिंग के रूप में हमारे बीच रहने वाले हैं। हाँ दाऊ, मेरे आराध्य के बिना कृष्ण का ये वृंदावन ब्रह्मांड का सबसे सुंदर स्थान कभी बन ही नहीं सकता। अब हमें आगे क्या करना होगा? हमें यहाँ महादेव का एक भव्य मंदिर बनाना होगा। देखा गौरी, अद्भुत है मेरे आराध्य की लीला, अद्भुत। अपने इस भक्त को पृथ्वी पर बुलाया भी नहीं और मुझे पृथ्वी पर बुलाए बिना ही एक विशेष उपहार देने के बहाने वृंदावन में स्थापित भी कर दिया। अत्यंत सुखद आश्चर्य। आप धन्य हैं आराध्य, धन्यवाद। और ये तो केवल अभी आरंभ है गौरी, तुम बस देखती जाओ। आने वाले समय में ऐसे ही सुखद आश्चर्यों से भरी अनेक लीलाएं देखने को मिलेंगी हमें आराध्य की। वृंदावन में कृष्ण तो मुझे भेंट देने वाले थे और भेंट दे दी महादेव को। तो अब मेरी भेंट कहाँ है? नंद जी, इस पवित्र शिवलिंग को बाहर तो ले आए, परंतु शिवलिंग का करना क्या है? मुखिया जी, इतने पवित्र शिवलिंग को किसी के घर में या वृंदावन के चौपाल में स्थापित करना उचित नहीं होगा, किंतु हम इन्हें यहाँ ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकते। ये पावन शिवलिंग हमें वृंदावन की पवित्र भूमि में मिला है, इसलिए इसकी स्थापना भी वृंदावन में ही होनी चाहिए।
धन्यवाद आराध्य, आपने स्थापना के साथ साथ शिवलिंग का पुष्प अभिषेक भी करवा दिया। जब मैया की इच्छा थी तो अस्थापना और अभिषेक तो करना ही था ना आराध्य। दाऊ, इनसे कहिए कि महाशिवरात्रि आ रही है। वृंदावन में महादेव के इस मंदिर का निर्माण करके हम इस वर्ष महाशिवरात्रि इसी मंदिर में पूजा करके मना सकते हैं। वृंदावन में महादेव के मंदिर का निर्माण कर हम इस वर्ष महाशिवरात्रि की पूजा महादेव के मंदिर में करेंगे और उत्सव मनाएंगे। बलराम, महाशिवरात्रि के लिए बहुत कम समय बचा है। इतने कम समय में इतने बड़े शिवलिंग के लिए मंदिर निर्माण असंभव है। तुम अभी बच्चे हो, नहीं समझ पाओगे। मैं बच्चा नहीं, मैं सब समझ सकता हूँ। आप महादेव के मंदिर की निर्माण की चिंता मत कीजिए, मैं अकेला ही कर लूँगा। बल, ये कैसे संभव है? क्या कह रहे हैं दाऊ? दाऊ, इस जन्म में आप शेषनाग नहीं जो अकेले सब कर लोगे। बालक हो आप। मेरे कहने का तात्पर्य है मैं और मेरी पूरी टोली साथ में मिलकर मंदिर का निर्माण करेंगे। क्यों मित्रों? हाँ हाँ, क्यों नहीं। यदि हमने हार मान ली होती तो हमें ये सुंदर वृंदावन मिलता। दाऊ सही कह रहे हैं। चलिए हम साथ मिलकर मंदिर का निर्माण करते हैं, बहुत आनंद आएगा। हम में से कुछ लोग मंदिर निर्माण कार्य करने के लिए जाएंगे और अन्य खेती। और इतनी अवधि में जितना भी मंदिर का निर्माण होगा हम उसी में महाशिवरात्रि की पूजा कर लेंगे और तत्पश्चात समय के अनुसार पूर्ण मंदिर का निर्माण भी हो जाएगा। तब हम अगले वर्ष महाशिवरात्रि की पूजा इसी मंदिर में बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। उचित है ना बच्चों? हाँ बाबा। जी बाबा। तो ये तय रहा। एक और तो कुछ लोग मंदिर के निर्माण कार्य के लिए जाएंगे और दूसरी ओर खेती के लिए। उचित है? उत्तम विचार है आर्य। कान्हा, यदि मंदिर शिवरात्रि तक पूर्ण नहीं हुआ तो? भक्ति की शक्ति से सब कुछ संभव है दाऊ। आप कह दीजिए इनसे कि हम तो इसी महाशिवरात्रि से पूर्व पूर्ण मंदिर बनाएंगे। हम तो इस महाशिवरात्रि से पूर्व ही मंदिर का निर्माण पूर्ण करके दिखाएंगे। हाँ, पूर्ण करके दिखाएंगे हम। अरे तो चलो शीघ्र कार्य आरंभ करो, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। चलो चलो। चलिए हम भी चलते हैं। चलिए चलिए। ये क्या? आराध्य ने वृंदावन में मेरा विशाल मंदिर महाशिवरात्रि से पहले ही पूर्ण करने का वचन दे दिया। तो इसमें आश्चर्य कैसा? गौरी, महाशिवरात्रि में दिन ही कितने बचे हैं और ऐसे विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण इतने कम दिनों में भला कैसे संभव होगा? यदि आराध्य ने मेरे विषय में इतना सोचा है तो मुझे भी उनकी सहायता हेतु कुछ करना होगा। महादेव, अब इसमें आपको उनकी सहायता करने की क्या आवश्यकता है? वो स्वयं नारायण है। यदि वो एक क्षण में वृंदावन का निर्माण कर सकते हैं तो क्या वो महाशिवरात्रि के पहले आपके लिए मंदिर नहीं बना सकते? वास्तव में मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि इस बार बिना किसी माया के अपनी भक्ति से वो किस प्रकार इस मंदिर का निर्माण करेंगे। तुम उचित कहती हो गौरी। मैं ये भी देख रही हूँ कि इस लीला में वो केवल आप ही के विषय में सोच रहे हैं। पता नहीं किसी और के विषय में सोच भी रहे हैं या नहीं। मैं अपने आराध्य का अनन्य भक्त, वो केवल मेरे ही विषय में सोचेंगे, भला किसी और के विषय में क्यों सोचेंगे वो? महादेव, मेरे विषय में
भेंट तो मुझे मिलने वाली थी ना, कहाँ है मेरी भेंट? पहले आराध्य की इस लीला का आनंद लो, उसके पश्चात अपनी भेंट की चिंता करना। अच्छा, आपके आराध्य ने ही मुझे वचन दिया था कि वृंदावन के निर्माण के पश्चात वहां मेरे लिए कोई विशेष भेंट होगी और वो भेंट आप मुझे देंगे। अब आप दोनों को ही, फिर कोई चिंता है ही नहीं। क्या ये उचित है महादेव? मैं उचित अनुचित नहीं जानता, मैं तो केवल इतना जानता हूं कि इस समय इस लीला को पूर्ण करने के लिए आराध्य को मेरी सहायता की आवश्यकता है और मैं ये सहायता करके रहूंगा और इसके लिए मुझे साधना में लीन होना होगा। ठीक है, अब साधना ही करिए। हमने कुछ अधिक ही विशाल कार्य हाथ में नहीं ले लिया। हमें भी छोटे छोटे नहीं, अभी तो बड़े बड़े पत्थर उठाने होंगे, तभी तो कुछ बात बनेगी। मुझे नहीं लगता इतने कम समय में इस मंदिर का एक भी स्तंभ हम पूर्ण कर पाएंगे। कान्हा, हमारी टोली तो हार मान रही है, अब मंदिर कैसे पूर्ण होगा? आप चिंता मत कीजिए दाऊ, शिवरात्रि के उत्सव के लिए इस मंदिर का निर्माण अवश्य पूर्ण होगा, क्योंकि इसके निर्माण में अभी बहुत लोगों का योगदान शेष है।